अस्सलाम वालेकुम। लेबॉर्टरी मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो में आपका खुशामदीद। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं, उसका रिव्यू आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि ये आपके लोकल नेटवर्क के ऊपर काम करेगा, मुख्तलिफ पीसी के अंदर, आपकी रिसेप्शन के ऊपर, आपके लेबॉर्टरी के अंदर, लेबॉर्टरी डॉक्टर के कमरे के अंदर, वगैरह वगैरह। आप जहाँ पे इसकी सेटिंग करना चाहते हैं हो सकता है। ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको 3 पेंडिंग टेस्ट नज़र आएंगे। कंप्लीटेड दिस मंथ आपको शो होगा, दिस मंथ इनकम और आउटस्टैंडिंग, और ये कैंसिल कितने हुए वो होगा। ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरे के 4 टेस्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल के 3 टेस्ट हैं, इसमें 2 हो चुके हैं, एक पेंडिंग है। यूरिन एग्जामिनेशन 2 हैं, एक हो चुका है, एक पेंडिंग है। इस तरह ये 3 कलर्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं स्टार्टअप से। स्टार्टअप के लिए मैं फिर से आपको बता दूं कि जब तक आपके पास सिस्टम के अंदर टेस्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप टेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ गए हैं टेस्ट मेथडोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने सारे टेस्ट यहाँ पे एक एक्सेल शीट के थ्रू अपलोड किए हैं ड्राफ्ट के अंदर, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन ये फ़िलहाल यूज़ के अंदर नहीं है। इससे हम प्रोफाइल बना सकते हैं, इससे हम सिंगल टेस्ट बना सकते हैं। ये लाजमी पॉइंट है, आप लोगों ने खुद करना होता है, डेवलपर ने नहीं करना होता। डेवलपर सिर्फ आपको एक चीज़ डेवलप करके प्रोवाइड करता है, और बाकी आपने इसको खुद चलाना होता है, अपने खुद प्रोफाइलें बनानी होती हैं, खुद टेस्ट के नाम एंटर करने होते हैं। एक बार आप इसके अंदर ये सारी फीडिंग कर दें, फिर आपको फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार जो है इसको चेंज करते रहें। फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया, तो वो आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक बार ही इसको इनपुट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट है 24 आवर यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है। ये मैंने ड्राफ्ट लिस्ट से ओपन किया। ठीक है। इसका जो कैटेगरी है इसकी, वो जो भी है, फॉर एग्जांपल यूरिन एग्जामिनेशन है, इसकी मेथडोलॉजी जो भी है, इसका टेस्ट नाम जो भी है, कोड इसका आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने UPR लिख दिया कि यूरिन प्रोटीन है। ठीक है। ग्राम्स के अंदर है, इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 2500 रुपये। रेफरेंस रेंज इसका नहीं है तो छोड़ दें। रिमार्क्स है कि जी 24 आवर यूरिन रिक्वायर्ड टेस्ट रिपोर्टिंग आफ्टर 7 डेज। ये आपने खुद ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है। या तो एक्सेल शीट के अंदर पुट करके यहाँ पे अपलोड कर दें, आसानी से यहाँ से कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे भी, अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें एक्सेल शीट के अंदर नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और साथ साथ में ये इसको सेव भी कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको मेन टेस्ट की तरह ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट ब्लड काउंट है। ठीक है। अगर मैं कंप्लीट ब्लड काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हेमाटोलॉजी है, इसका हमने कुछ कोड भी रखा हुआ है, मेथडोलॉजी का नाम वगैरह है, या मशीन का नाम लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्मिक्स है 5000, मशीन का नाम है कुछ। ठीक है। यूनिट प्रोफाइल के अंदर नहीं होगा, रेफरेंस रेंज प्रोफाइल के अंदर नहीं होगा, प्राइस 1050 है फॉर एग्जांपल, और रिमार्क्स के अंदर लिखाना है कि DTA ट्यूब है और डेली होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ESR वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी। ठीक है। तो आपने इसको नंबर वाइज रखना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेमोग्लोबिन है वो टॉप पे है, तो सबसे पहले अपने हेमोग्लोबिन पुट करना है, PSR, इस तरीके से नंबर वाइज। तो इस तरह आपके नंबर वाइज इसके ऊपर आ जाएगा, रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ है, आपने इसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये PG है, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे सब टेस्ट के अंदर ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, अपडेट करना है। ठीक है। अगर आप नया कोई फील्ड इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे सब टेस्ट, इसका यूनिट वगैरह वगैरह सेव कर दीजिए। ठीक है। अब आपने एक बार फीडिंग कर दिया,
ठीक है, यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्च सेलेक्ट है, टेस्ट मेन से टेस्ट सेलेक्ट है तो आप जाएँ ड्राफ्ट में और यहाँ पे आपने टेस्ट को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं प्लेटलेट सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेटलेट आ गया, तो इसको मैं एज सब सब टेस्ट की तरह मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये सब टेस्ट सीबीसी जो है बड़ा टेस्ट है और ये इसका छोटा टेस्ट इसके यूनिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने प्राइस लिस्ट का ऑप्शन भी रखा हुआ है। प्राइस लिस्ट आप प्रिंट करके डॉक्टर्स को दे सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर रख सकते हैं ताकि लोगों को आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का भी सिस्टम रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कैटेगरी के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो हमने कैटेगरी रखनी है इसकी एक्सरे। ठीक है, और फिर हमने नीचे इसका टेस्ट नेम की जगह पे लिखना है कि एक्सरे है, किस चीज़ की है, चेस्ट की है। फिर यहाँ पे एक्सरे रिमार्क्स के अंदर भी आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी जो है वो मस्ट आपने कैटेगरी रखनी है एक्सरे। ठीक है, और इस तरह अल्ट्रासाउंड जो है वो भी आपने लिखना है अल्ट्रासाउंड, और नीचे अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का होगा, एब्डोमिनल का होगा, किस चीज़ का होगा वो आपने यहाँ पे नेम में रखना है। और फॉर एग्जांपल रिमार्क्स है, रिमार्क्स के अंदर लिख सकते हैं कि एन ए कुछ भी, मतलब इसके लिए ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं है, या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं होगा। ठीक है, मैंने कर दिया इसको अपडेट। अब हम चलते हैं वापस मेन डैशबोर्ड के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल फीडिंग मैंने कर दी है यहाँ पे, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे न्यू बिल के अंदर। तो न्यू बिल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल नंबर 13 चल रहा है हमारा, पेशेंट नंबर 7 चल रहा है। और अगर आपने पिछला कोई टेस्ट जो ऑलरेडी हमारा पेशेंट रह चुका हो वो सर्च करना हो तो यहाँ पे आपने जाना है, फ़ोन नंबर आईडी या नेम के साथ आप इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट है सादिया, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा गो पे, तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन नंबर आ जाएगा उसका। मैं कंफर्म कर लूँगा कि हाँ जी यही है, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं उसी पेशेंट के लिए चार्ज कर सकता हूँ। ये देखिए इसका पेशेंट नंबर 1 है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे मैं जाऊँगा कामरान मेल, और यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हैं 08/08/2005, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 ईयर्स इस तरीके से, या 7Y लिख दें, या YRS लिख दें, आपकी मर्ज़ी जो लिखना चाहते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी हमने इस वजह से रखा हुआ है कि ताकि नेक्स्ट जब पेशेंट के साथ कांटेक्ट करेंगे या उसको सर्च करेंगे तो वेरिएशन होगी थोड़ी, आप इसको आसानी से सर्च कर सकोगे। ठीक है, तो फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। अदरवाइज़ आप कोई भी फ़ोन नंबर है आप 000 कर दें। ठीक है, उस ज़ीरो के साथ भी वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं, तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे डॉक्टर है, सेल्फ है, या कोई और डॉक्टर है, या फिर आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, डॉक्टर नहीं मिल रहा। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिख दें डॉक्टर सायरा। ठीक है, ये है जी गायनी क्लिनिक है जी पेशावर। फ़ोन नंबर है 123 456 जो भी है। परसेंटेज के साथ इनका कमीशन है या फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर हमें एक्सरे भेज रही है 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो वो आपने फिक्स करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 50 रुपीज़ इनका कमीशन है। ठीक है, तो इनका कमीशन जो है हमारे पास 50 रुपीज़ का ही आएगा। ठीक है, हर एक टेस्ट के अंदर इसका 50 रुपीज़ होगा। तो इसको मैं कर रहा हूँ जी फिलहाल के लिए सेव। नेक्स्ट हम यहाँ पे चार्ज करेंगे कि इसके लिए एक एक्सरे। ठीक है, और एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ऐड करेंगे इसके लिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे प्राइस हमने ऐड नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पे ये 0 है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और टेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम एक्सरे सॉरी कोलेस्ट्रॉल लेंगे। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे देखें 0 है, तो मैं यहाँ पे 250 लिख लेता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, क्लोज, और यहाँ पे इसको क्लोज करके मैं फिर से पुट करूँगा, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं आएगा जब तक हम इसको रिफ़्रेश नहीं करते।
ठीक है, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, कोलेस्ट्रॉल ऐड करूँगा तो 250 आ जाएगा मेरे पास, एक्स-रे आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा मिस्टर कामरान। तो आपने सब कुछ प्री प्लान रखना होगा, अदरवाइज़ जो है आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोलेस्ट्रॉल इसका सैंपल बाहर से आया, तो आप कमेंट्स पे ऊपर क्लिक कीजिए, सैंपल ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, और इसको मैंने करिए जी क्लिक, और ये मैंने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे इसको डिस्काउंट अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं 10%, तो इसका 335 रुपये डिस्काउंट बनेगा। या आप अगर आप इसको कैश में देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 350 रुपये इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो 3000 बनेगा। तो 3000 में ये फॉर एग्जांपल 2000 हमें दे देते हैं, 1000 रुपये इनके बाकी रहते हैं। तो ठीक है जी, 350 2000, और यहाँ पे इसको मैं करने जा रहा हूँ सेव। तो सेव मैं करूँगा तो इसका सॉरी, यहाँ पे एज मैं लगाना भूल गया, तो इसको मैं करूँगा सेव। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मिस लैला हो जाएगा, और यहाँ पे फीमेल, ठीक है। एज आपने लिखना है फॉर एग्जांपल 23 इयर्स है। फ़ोन नंबर अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। जेंडर भी हटा दिया है, लेकिन डॉक्टर जो है वो लाजमी बात है कि होगा, ठीक है। ये मैंने सेल्फ पे रख दिया। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, और दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। या डॉक्टर सायरा हम कर देते हैं। तो कमेंट है जी आउटसाइड कर दिया, और यहाँ पे मैं करूँगा सेव एंड प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 चीज़ें ओपन हो चुकी हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट साइड के ऊपर लेबॉर्ट्री का एक स्लिप है, ये यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कट हेयर, ये जाएगा लेबॉर्ट्री सैंपल के साथ, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ब्लड यूरिया है, सैंपल बाहर से आया है, ताकि टेक्नीशियन को पता चल सके। फिर इसके बाद नीचे हमारे पास अल्ट्रासाउंड, ये वाला सेक्शन जाएगा सैंपल उसके पास, डॉक्टर के पास, जो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेगा। फिर इसके बाद नीचे एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए जाएगा, अगर पेशेंट का जो भी होगा। फॉर एग्जांपल इसके हमने 3 चीज़ें चार्ज की हैं, तो ये इसके 3 डॉकेट्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। अब अगर आपको दोनों चाहिए तो ऑलरेडी ये दोनों सिलेक्टेड हैं। जब आप प्रिंटर के साथ प्रिंट करेंगे तो ये रसीद भी निकल जाएगी, और साथ में ये डॉकेट भी होंगे, और बारकोड्स आपने अलग से इस बटन से प्रिंट करने होंगे, ठीक है। वापस चलते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रिंट नहीं किया, प्रिंट मिस हो गया, तो आप रीप्रिंट के ऊपर जा सकते हैं। रिसेप्शन के अंदर आपने फिर से नाम टाइप करना है पेशेंट का, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे लैला नाम था इसका, तो ये आप देख सकते हैं बिल नंबर के साथ सर्च कर सकते हैं, पेशेंट नेम, आईडी या फ़ोन नंबर के साथ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें लैला, फिर से वो आ गई पेशेंट। अब जो है मैं रीप्रिंट पे क्लिक करूँगा, और ये फिर से क्लिक आएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक चीज़ मिस हो गया, तो फॉर एग्जांपल रिसिप्ट प्रिंट नहीं हुआ, तो आप ये वाला हटा के दूसरा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बैक। तो अब आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये देखिए मिस्टर कामरान है, इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो ये मिस हो गया था किसी वजह से। और फिर है जी दूसरे पर्सनस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2/3 लैला। अब इसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ये हमने ऑटोमेटिकली डन कर दिया, एक टेस्ट इसका अनडन है, तो वो जब डन हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, तो ये ओके हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मिस्टर कामरान जो है, बिल नंबर 13 है, इसका टेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो इसको हम बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमारे पास रिसेप्शन के अंदर ये देखिए एडिट कैंसिल एंट्री का बटन है, और यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ। तो 10 के ऊपर देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे पास कोई भी नहीं है 10 के ऊपर, आई गेस हम गलत हैं। 13, सॉरी 13 बिल है, तो 13 को मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 13 आ गया कामरान। और इसको मैं अगर
रिसेट प्रिंट करना चाहूँ तो ये यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, रिसेट मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह चार्ज नहीं है तो इस वजह से डॉकलेट और बारकोड खाली है। कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैंसिल करके या रिफंड करके रीज़न लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल एडिट करूँगा, तो यहाँ पे मैं एडिट पे जाऊँगा, सेम उसी जगह पे हम फिर से वापस पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने 2000 से लिए हुए हैं और लेकिन हमने टेस्ट चार्ज ही नहीं किया था, तो यहाँ पे हम वापस टेस्ट जो है वो चार्ज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है 350 डिस्काउंट फिर से देंगे। ठीक है, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब अगर मैं चलता हूँ वापस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कामरान का एक टेस्ट फिर से अनडन हो चुका है। फिर उसके बाद हम चल सकते हैं यहाँ पे पेशेंट हिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, पेशेंट हिस्ट्री के अंदर आप कामरान को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कामरान की हिस्ट्री को ओके करते हैं तो यहाँ पे देखें एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, एक एक्सरे है जो कि पेंडिंग में फ़िलहाल नहीं हुए। हम एक और पेशेंट को सर्च करते हैं जिसका नाम है सादिया। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बहुत सारे टेस्ट हमने ऐड किए हैं, एक कैंसिल है, दूसरा डन डन डन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से हमने रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ पे टेस्ट की, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका सीबीसी आ चुका है। या हम इसका अल्कलाइन चाहते हैं तो ये अल्कलाइन आ गया हमारे पास। या हम दोनों प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स करूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा तो हमारे पास ये क्लासिक डिज़ाइन में आ जाएगा जिसका हेडर फुटर नहीं होगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर। या फिर मैं इसके साथ एक ड्रॉप डाउन है लिस्ट, तो यहाँ पे मैं इसको मॉडर्न के साथ ओपन कर सकता हूँ या फिर जो है ये मॉडर्न स्टाइल है, आप इसको सादा कागज़ पे प्रिंट कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे कम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर जा सकता हूँ। कम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है इसका, बाकी सेम टू सेम चीज़ ही है। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे हम फिर से जाके पेमेंट रिसीव के अंदर जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है सादिया, इसके 3100 बकाया हैं तो इसको मैं रिसीव करूँगा। यहाँ पे मैं 3100 रुपये लिखूँगा, कैश में है, वॉलेट है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दें, डेट एंड टाइम सेट कर दें और ओके कर दें। ठीक है, आपको वापस आपका बिल आ जाएगा। यहाँ पे अपने डॉकेट को हटाना है, जस्ट आपने इसको प्रिंट देना है। यहाँ पे देखें रिसीव हो चुके हैं, बाकी ज़ीरो हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इसका नाम भी चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलेशन। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कैंसिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे किसी को कैंसिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक टेस्ट, फॉर एग्जांपल ये, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा। फॉर एग्जांपल कैंसिल, सिस्टम एरर। ठीक है, और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ तो ये हमारा कैंसिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ गया, हमारे पास 2 कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लेबॉर्ट्री के ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे हम रिजल्ट एंटर करेंगे। तो रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो गए वो प्री डन हो चुके होंगे, उसको इसके अंदर हम रिजल्ट एंटर नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ये डन ही होगा। ठीक है, आप इसको जस्ट इग्नोर कर दें यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लैला है, इसका ब्लड यूरिया है, इसका हमने रख दिया जी 200 और रेफरेंस रेंज जो है 50 तक है। तो यहाँ पे हम रिमार्क्स के अंदर लिख सकते हैं जी के एबनॉर्मल पेशेंट। ठीक है, और इसको हम एबनॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि इसको मैं सेव करूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लैला जो थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। चलते हैं हम डेली प्रिंट्स के अंदर, तो ये हमें डेली प्रिंट्स के अंदर मिल जाएगी ये लैला। ठीक है, अब देखें कि ब्लड यूरिया के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो जाएगा और नीचे फाइंडिंग्स भी आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फाइंडिंग्स भी साथ में आ जाएगी या रिमार्क्स जो भी आप कह लें इसको। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे आप मोर ऑप्शंस पे जाएं क्रोम के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना पेपर का जो साइज़ है वो सेट करना है। अब जैसे ये लेटर साइज़ है, और यहाँ पे मार्जिन जो है अगर आप डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको मिनिमम रख दिया तो ये मिनिमम हो जाएगा, और स्केल को आपने डिफ़ॉल्ट पे रखना है, ठीक है। बाकी आप डबल साइडेड प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डबल साइडेड इसको ऑन चेक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रिंट करके अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मॉडर्न भी ले सकते हैं, तो ये मॉडर्न के ऊपर आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब वन बाय वन जितने पेशेंट होंगे वो इस तरीके से इनके डन होते रहेंगे, ठीक है। अब जिनकी अनडन कुछ टेस्ट हैं तो वो इस तरीके से ग्रे कलर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैक डेट भी रखा हुआ है, ये आज के टेस्ट हैं। कल के टेस्ट आप देख सकते हैं 19 तारीख के, ठीक है। ये देखें 18 तारीख के देख सकते हैं। तो आप पिछले दिनों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं डेली रिपोर्ट्स के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ पे एडिट रिजल्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बिल नंबर, पेशेंट आईडी कुछ भी लिख लें। अब फॉर एग्जांपल लैला है, ब्लड यूरिया इसका जो 200 आया था वो 250 है, तो 250 हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने लिख दिया कि रीचेक, हमने रीचेक किया और इसको हमने कमेंट्स के अंदर भी लिख लिया कि ये रीचेक है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम जाएंगे फिर से एडिट रिजल्ट्स, हमने लैला का सेट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 250 लिखा हुआ प्री चेक है। अब अगर मैं जाता हूँ फिर से डेली के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, तो मैं फिर से उसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 250 कर दिया था रिजल्ट, और नीचे प्री चेक रीचेक किया था, तो वो कमेंट आ गया साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा एडिट रिजल्ट और ये हो चुका है, ठीक है। आपने एक एक टेस्ट के ऊपर क्लिक करके उसका रिजल्ट पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेस्ट अगर किसी का हो जाता है तो बाकी सारे यहाँ पे आ जाएंगे कि एक हो गया बाकी। अब अगर किसी का एक टेस्ट भी नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं आएगा रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। मैं इंटर रिजल्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे यूरिन के अंदर जाता हूँ, तो यूरिन के अंदर हमने कुछ खास नहीं रखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटर और टैब का बटन जो है वो हमने रखा हुआ है रिजल्ट डायरेक्टली पुट करने के लिए, ताकि फ्लो आ सके काम के अंदर, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक हो चुका है। फिर हम चलेंगे यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर। एक्सपेंडिचर अभी हम फॉर एग्जांपल हमारी 3 डिपार्टमेंट है, एक्सरे है, लेबॉर्ट्री है और साथ में अल्ट्रासाउंड है। तो अगर एक का खर्चा होता है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड है, जिस डिपार्टमेंट का खर्चा हो रहा है तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चेयर ख़रीद ली है और अमाउंट थी जी 3000, तो वो हम कौन से डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए आप चेयर ले रहे हैं तो एक्सरे, और सेव करेंगे तो ये देखिए एक्सरे डिपार्टमेंट का आ जाएगा, जो फर्दर आगे रिपोर्ट्स के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर। तो इन्वेंट्री के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम चलते हैं इनटेक करेंगे। तो यहाँ पे सेम परचेजिंग का बिल है, जैसे हम पेशेंट का हमारा बिल है सेम वही है। यहाँ पे आपने डेट चूज़ करना है, कौन सी डेट को आपका सामान आ रहा है। सप्लायर का नाम अगर नया है तो आप यहीं पे टाइप कर दें, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ कुछ, लेकिन इससे पहले मैं जाऊँगा मैनेज स्टॉक आइटम्स पे, मैं जाऊँगा। यहाँ पे हमारे सारे स्टॉक के आइटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐड करने जा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री रीजेंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री रीजेंट कैन, फॉर एग्जांपल मैंने कैन लिख लिया।
और ये इसको मैं सेव करूँगा, या लिख सकते हैं 250 ml, ठीक है, जो भी है, आई डोंट नो। सेव करेंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट के अंदर ये एक नाम शामिल हो गया। ये जस्ट एक नाम है और आपको करंट बैलेंस भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 250 नहीं है तो 200 है, तो हम 200 कर देंगे, इसको हम अपडेट कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। अभी हम जाएंगे फिर से इनटेक के अंदर। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से सप्लायर तो सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए मैंने 2 सप्लायर रखे हुए हैं। तीसरा सप्लायर हम रखेंगे फॉर एग्जांपल, और इसका है 3 स्टार। कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल, इसका फ़ोन नंबर जो भी है, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह है, कराची, ठीक है। इससे हम बायोकेमिस्ट्री रीजेंट ख़रीद रहे हैं जी 2 अदद। एक की कीमत है जी 5000, तो 2 की कीमत हो जाएगी 10,000। आपको डिस्काउंट उसने दे दिया जी 10% का, ठीक है। आपने उसको जी दे दिए मौके के ऊपर 4,000 रुपये, इसके बकाया रह गई जी 5,000। आपने कर दिया जी सेव इनटेक बिल, इसका एक बिल परचेज का आ जाएगा सेम टू सेम जैसे हम पेशेंट का करते हैं, ठीक है। अब जी हम आ गए यहाँ पे मैनेज स्टॉक आइटम्स के अंदर, ठीक है, सॉरी ये हमारे नाम है। और स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर हम आ गए यहाँ पे। तो हमारे पास देखें कि हमारे पास 2 करंट रीजेंट्स हैं और 2 बॉक्सेस हमारे पास पड़ी हैं 50-50 की जेल ट्यूब्स की, और 11 हमारे पास सिरिंज के बॉक्स पड़े हुए हैं 5 ml के 50 वाली बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रीजेंट आ गया। रीजेंट हमने जी स्टॉक यूज़ किया है, इन नहीं करना आपने, इनको मैं हटा दूंगा, इन नहीं करना आपने, जस्ट इसको यूज़ करना है, ट्रांजैक्शन आपने करनी है। इनटेक तो वहाँ से ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आपने एक रीजन निकाल लिया, ठीक है, और ये मैं एक्सपायरी डेट भी इधर से हटा दूंगा, ठीक है। अगर हम चलते हैं वापस इन्वेंट्री के परचेज के अंदर, तो यहाँ से एक्सपायरी डेट मैं लगाना भूल गया। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे सप्लायर्स के अंदर। तो सप्लायर के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है जी महमूद साहब। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो उसका नाम एडिट हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर अंदर अगर चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये सारे अकाउंट्स, लेकिन मेरे पास एडिट ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक एडिट ऑप्शन भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम एडिट नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, फ़िलहाल के लिए मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं स्किप कर दें, फिर से चलते हैं यहाँ पे स्टॉक परचेज करेंगे, फिर से परचेज करेंगे महमूद साहब से रीजेंट, फिर से ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जी 2000 है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10% फिर से उन्होंने दे दिया है, और ठीक है, और इसमें से 600 हमने पे कर दिए 3000। अच्छा, यहाँ पे अपनी एक्सपायरी डेट जो है लाजमी डालनी है। फॉर एग्जांपल अगले महीने या 2 महीने की 30 तारीख को फॉर एग्जांपल ये एक्सपायर हो, तो अपनी लाजमी यहाँ पे पुट करना है। अगर आप पुट नहीं करोगे तो यहाँ पे फिर आपको शो नहीं होगा एक्सपायरी के अंदर, ठीक है। कोई मसला नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी के अंदर शो नहीं होगा। तो ये मैंने जी सेव कर लिया, एडिट ऑप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं बैक, और यहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं स्टॉक ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये देखें हमारे पास 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एक रीजेंट जो है यूज़ कर रहा हूँ, और क्वांटिटी 1 होगी, और मैंने कर दिया जी रिकॉर्ड। तो अगर हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं सेट करूँगा इंशाल्लाह, छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं सप्लायर के अंदर। तो सप्लायर के अंदर अगर हम देखते हैं तो मिस्टर महमूद साहब
इसके अगर हम अकाउंट एडिट करना चाहते हैं, इसका कोई नाम, कंपनी, फ़ोन नंबर वगैरह, तो हम कर सकते हैं, सप्लायर को अपडेट कर देंगे। या हम अगर इसको डिलीट करना चाहें और इसका कोई बिल नहीं है हमारे पास, तो हम डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका अगर बिलिंग है, तो अगर डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने इसका नाम डिलीट कर दिया तो सारे बिल्स का खाता उल्टा पड़ जाएगा। बाकी हम चलते हैं इसके अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल द टाइम्स या बाई मंथ आप इसका डेटा चेक कर सकते हैं। ऑल द टाइम जनवरी, या अगर आप मंथली चेक करना चाहते हैं तो आप मंथ चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं अगस्त 2025 व्यू करूँगा तो मेरे पास ये सारा खाता आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा कि अगस्त के अंदर हमने इससे क्या क्या ख़रीदा है। बिल नंबर 8 के अंदर 10,000 रुपये था बिल, उसको ऑन द स्पॉट 4,000 हमने दे दिए, ठीक है। और ये सारा कुछ इस तरीके से खाता एक बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक 4,000 का बिल था, एक 10,000 का था, और ये 4,600 ये हमने सारे पे कर दिए हैं। आप इसका रसीद भी प्रिंट करके उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको पे करना है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 9,400 इसकी टोटल है, हम इसको जी 5,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। कैश में कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, ईज़ी पैसा, जैस कैश, किसको कर रहे हैं उसका नाम। तो आप जैसे ही सेव प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 5,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 4,400 इसका बकाया रह जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट। आप अपनी यूज़र की आईडी बना सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक नई आईडी बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल तौसीफ़ के नाम से, ठीक है। यूज़र नेम होगा तौसीफ़, पासवर्ड होगा जी 123 ABC, 123 ABC, सॉरी 123 ABC, और इसको मैंने कर दिया जी सेव, ठीक है। तो ये देखें हमने तौसीफ़ को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन, तो एडमिन के साथ डिलीट का बटन नहीं आया। एडमिन की अगर आईडी डिलीट होगी तो लॉगिन कौन करेगा। तो यहाँ पे तौसीफ़ देख सकते हैं, हम इसको जी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव है तो इनएक्टिव कर सकते हैं, लॉगिन नहीं कर पाएगा। और अगर हम इसका चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड, तो नया पासवर्ड चेंज कर देंगे। और अगर परमिशंस के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको, हमारे पास जितनी भी परमिशंस हैं हम सारी हटा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम इसको कुछ जो हमारे पास परमिशन होगी वो दे देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम एक्सपेंस का दे देंगे और सेव कर देंगे। और लॉग आउट करने से पहले, बल्कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ, तौसीफ़ 123 ABC, और ये मैंने कर दिया जी लॉग इन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ एक्सपेंस वो ऐड कर सकता है, ठीक है। लॉग आउट करके मैं फिर से एडमिन पासवर्ड के साथ एंटर करूँगा, और यहाँ पे हम चलेंगे फिर से सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से हम चलेंगे टेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सॉरी, टेस्ट मैनेजमेंट हमारा सबसे टॉप पे हो चुका है, यहाँ पे हम टेस्ट मैनेज करते हैं। फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा टेम्पलेट। तो हमने टेम्पलेट के अंदर तीन चीज़ें रखी हुई हैं, एक मॉडर्न डिज़ाइन है, एक क्लासिक है, और एक कम्पैक्ट है। तो फिलहाल हमने क्लासिक जो है हमने डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। तो जितने भी रिपोर्ट्स ओपन होंगे वो डिफ़ॉल्ट पे क्लासिक के साथ होंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, मैनेज सिग्नेटरी। सिग्नेटरी के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि हमने जो रिपोर्ट बनाया है, तो कम्पैक्ट डिज़ाइन अगर हम ओपन करते हैं, या क्लासिक, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये सिर्फ मॉडर्न के अंदर होगा या क्लासिक के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे डॉक्टर का नाम लिखा होगा, फलाना डॉक्टर, MBBS वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम 10 डॉक्टर के नाम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, सिग्नेटरी के अंदर। यहाँ पे सिग्नेटरीज, तो यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर खदीजा है, MBBS वगैरह वगैरह है, कंसल्टेंट है। इसको मैं सेव करूँगा और आपको फिर से एक डेली का रिपोर्ट प्रिंट चेक करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मॉडर्न, तो आप देख सकते हैं अभी दो नाम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 10 नाम मैनेज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम जाएंगे
मैनेज डॉक्टर्स, आपके पास जितनी भी डॉक्टर्स हैं उनका सारा डेटा यहाँ पे होगा। अब फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर हैं, इनके साथ हमारा कमीशन बनता है कैश का, ठीक है। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करके आप इसका कमीशन परसेंटेज वगैरह वगैरह के अंदर रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और फिर नीचे हम जाएंगे लैब अटैचमेंट्स। हमारे पास दो लैब अटैचमेंट हैं, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ मॉडर्न के अंदर, तो यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर दो इमेजेस नज़र आएंगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो वरीज, अगर आपको ठीक है, इसके साथ मैं डिलीट का बटन भी दे दूंगा, आप दोनों डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स, आपके पास मंथ सेलेक्ट करना है, अपने ईयर सेलेक्ट करना है और अपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सी। अब फॉर एग्जांपल हम लेबॉर्ट्री का एक्सपेंस देखना चाहते हैं, तो ये लेबॉर्ट्री का एक्सपेंस है, टॉप के ऊपर लिखा हुआ है। इनकम देखना चाहते हैं, रिफंड, कैंसिलेशन और इन्वेंट्रीज, ये सब आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।